नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवा रहा हूँ कि अभी तक उन्होंने ड्रीम 11 में अपना बहुत कुछ गँवा कर बैठे हैं और ड्रीम 11 का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं इनका परिचय ले लेता हूँ कि ये कहाँ से आए हैं और क्या इनका नाम है। आप बताइए, अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम सुबोध यादव और मैं झारखंड कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। आपको ड्रीम 11 आपने खेला और ड्रीम 11 में आपको क्या बेनिफिट मिला? बेनिफिट नहीं मिला, लॉस हो गया है। 3.5 लाख रुपए के आसपास हार चुका हूँ मैं। 3.5 लाख रुपए हारने के बाद, मतलब जब आप 3.5 लाख रुपए हार चुके हैं उसके बावजूद भी आपके अंदर कुछ मतलब ऐसे कुछ आया नहीं कि मैं ऐसा कुछ गलत कर रहा हूँ या कुछ सही कर पा रहा हूँ? कैसे कैसे आपने 3 लाख रुपए हारे? पहले तो एक मेरा दोस्त था, उसने ड्रीम 11 मेरे मोबाइल पे चालू कर दिया। फिर मैं पहले छोटा छोटा खेलता था, तो एक दिन मैं कुछ पैसे 2-3 गेम हार गया। उसके बाद उसमें बड़ा लगा दिया, तो 1-2 गेम जीता। उसके बाद फिर एक और लगा दिया। उसके बाद हार हारते चले गए। फिर लॉस में जाते रहे। कभी कभार जीतते थे, उससे ज़्यादा कहीं हार जाते थे। तो आपके मन में कोई विचार ऐसा नहीं आया कि मैं इतना लॉस में जा रहा हूँ, मैं इतने नुकसान में जा रहा हूँ, तो तुम्हें ऐसी हरकत को बंद कर देना चाहिए था? जब हार जाते थे तो फिर आता था कि हाँ, अब नहीं खेलूँगा। फिर अगले महीने मेरे दिमाग में आ जाता कि नहीं, जो अगला महीना मेरा लॉस हुआ वो इस महीने में कवर करता हूँ। तो आप जुए से ही अपनी मतलब कि हारी हुई संपत्ति को, हारे हुए पैसे को, धन को वापस लाना चाहते थे, ऐसा ही कुछ था? हाँ, ऐसा ही कुछ था। जैसे कि जो मेरी समस्या होती थी, सोचते थे कि ये इतने पैसे से समस्या प्रॉब्लम नहीं होगा, तो मैं हारा हूँ, क्यों ना फिर खेल जाता हूँ। तो मैंने फिर से खेल जाता था। आपकी शादी हो गई, कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, अभी यहाँ पे पढ़ते हैं। आप 3 लाख 3.5 लाख रुपए अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई में यदि लगाते हैं तो उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलता है या फिर आपको? वो लगाते तो ज़्यादा मिलता। तो अभी आपके बच्चे जो पढ़ रहे हैं तो फिर उनकी देख रेख और उनकी भरण पोषण के लिए, उनकी फीस के लिए कौन जिम्मेदार होगा? हम ही होंगे। तो फिर आप इस तरह की अनैतिक विचारधारा के व्यक्ति रहोगे तो फिर आप बच्चों को क्या शिक्षा दोगे? ये तो गलत है। शिक्षा तो आप एक घर के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, आप एक परिवार की जिम्मेदारी आपके पास है। आप किस तरह से उस परिवार को चला पाएंगे जब आप ही अपने दिमाग के वशीभूत नहीं हो पा रहे हैं? तो आप दूसरे को कैसे गाइड कर पाएंगे? क्या क्या कह पाएंगे दूसरे को? अपने परिवार के बारे में क्या कह पाओगे? मैं तो यही कहता हूँ कि ड्रीम 11 और कोई किसी तरह का भी सट्टा ना खेलें, क्योंकि इसमें ये एक तरह का नशा है। जैसे दारू का नशा होता है, उसी तरह इसका भी नशा है। और इसमें जीत नहीं हो, इसमें कुछ मेकअप वेकअप नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करके देख लिया। अब मैं इसको नहीं खेलने का प्रण ले लिया हूँ। बहुत लोगों ने सट्टे लगाकर कि अपनी कई सारी चीज़ों को बिगाड़ चुके हैं और कई सारे लोग सट्टा लगाकर अब आत्महत्या भी कर चुके हैं। तो इसके बारे में आपका कभी ख्याल तो नहीं आया? ये आया था। जब मैं हार जाता था तो एक एक सप्ताह खाना नहीं खाता था। और एक बार आया कि आत्महत्या करूँ का, फिर दूसरे विचार आ गए, ये गलत है। फिर मैंने ऐसा नहीं किया। फिर आप मेरे पास कैसे आए? क्या सजेशन चाहते हैं कि किस लिए, क्या कारण है जो रात के 10:30 बज रहे हैं और आप काफ़ी चिंतित हुए और मेरे पास आए कि मैं इस कारण से ड्रीम 11 में हारे हुए हूँ और हारने के बाद मैं काफ़ी डिप्रेशन में हूँ। तो मैं आपको क्या सजेशन दे सकता हूँ? आप हमको कोई अच्छा सजेशन दीजिए, ताकि मेरा दिमाग से सारा ये सब चीज़ निकल जाए। मेरा कहना सभी दोस्तों से यही है कि 3 लोग ऐसे होते हैं जो कभी किसी की बात नहीं मानते हैं। पहला, एक आशिकी करने वाला व्यक्ति किसी की बात नहीं मानता। दूसरा, नशा करने वाला व्यक्ति किसी की बात नहीं मानता। तीसरा, जुआ खेलने वाला व्यक्ति कभी किसी की बात नहीं मानता, क्योंकि ये लोग अगर टाइम पर किसी की बात मान लेते तो शायद ये 3.5 लाख रुपए की जो धन हानि करके बैठे हैं इससे बच जाते। तो अभी आप पुनः खेलने का प्रयास करेंगे या फिर आज से संकल्प लेंगे कि हम आज की नहीं, बाद जुआ नहीं खेलेंगे? आज से मैं संकल्प लूँगा कि मैं आज के बाद किसी तरह का जुआ नहीं खेलूँगा।
क्योंकि ये आपकी वॉइस आपके चेहरे के साथ रिकॉर्ड हो रही है, फिर आपके पास ये जो गलत संदेश जाएगा अगर कोई देखेगा तो फिर। आज के बाद नहीं खेलना है जुआ, किसी को भी नहीं खेलना है। मैं अब खुद नहीं खेलूँगा, खुद मैं अभी मजबूरी से घिरा हुआ हूँ। मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है कुछ, क्योंकि मेरा आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ चुका है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन सट्टा खेलना, जुआ खेलना या फिर किसी प्रकार का टीम बनाना, इस सब तरीकों में आप लुभावने में मत आए कि कोई आपको लुभावना ऑफ़र दे रहा है तो ये सब चीज़ें आपके भविष्य को बर्बाद करने का एक अहम कारण है। ये कैंसर से भी बुरी बीमारी है, जिसके पीछे पड़ गई है उससे या तो धन हानि करके छोड़ेगी या फिर उसके जन हानि करके छोड़ेगी। तो इस तरह की जो अनैतिक विचारधारा की चीज़ें हैं, इनको अपने दिमाग में ना लाएँ, अपने परिवार पे ना लाएँ और अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से बचाएँ। क्योंकि अगर आप नहीं बचा पा रहे हैं तो दुनिया लूटने के लिए बैठी है और आप पूरी तरह से लुट जाएँगे, फिर नहीं कुछ बचेगा। तो आपका धन भी बर्बाद होगा और आपका परिवार भी बर्बाद होगा और इसको आप किसी तरीके से नहीं रोक पाएँगे। और इसको आप जो भी लोग मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, इसको संकल्प ले लें कि ऑनलाइन सट्टा नहीं खेलना है। ये पूंजीपतियों का गेम है, छोटे आदमियों के लिए ये कैंसर की एक बीमारी है और फिर आप इस कीटाणु में फंसेंगे तो फिर सदा सदा के लिए समस्याओं से घिरे रहेंगे और इससे बचने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।